हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विथ एलिस। आज के वीडियो में मैं आपको क्लेमैटिस जो कि एक क्लाइंबर है और इसमें वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही है। ये फ्लावरिंग बहुत छोटी छोटी होती है लेकिन पूरी भरी हुई होती है और इस फ्लावर्स में भीनी भीनी खुशबू होती है। तो ये बहुत ही वीडियो यूजफुल होने वाला है, तो आप अभी से इसे लाइक कर लें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। इस प्लांट को मैं अगस्त के मंथ में जब बारिश हो रही थी तभी मैंने नर्सरी से परचेज किया था और उस समय ऑलमोस्ट एक ही डंडी थी जिसमें कि थोड़ी बहुत कलियां थी। तो अभी देखिए कि इतने दिनों के बाद अभी 2 मंथ्स हो गए हैं, उसमें इसमें कितनी सारी ब्रांचेज आ गई है और ये ब्रांचेज जो है वो कलियों से भर गई है। कलियां भी हैं और साथ ही साथ देखिए बहुत सारी फ्लावरिंग भी हो गई है। तो ये बहुत ही सुंदर एक क्लाइंबर है जो वाइन है जिसको आप ऊपर कहीं भी सपोर्ट देकर चढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है। वाइट फूलों वाली वैरायटी हमारे यहाँ कॉमन है, तो ये आपको सभी जगह नर्सरी में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट जो है कि क्लेमैटिस को हम पॉट में लगा सकते हैं या फिर ज़मीन में भी लगा सकते हैं और अगर छोटे से पॉट में हैंगिंग भी रखना चाहते हैं तो हम हैंगिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर छोटे से पॉट में अगर हैंगिंग रहते हैं तो वो नीचे की ओर लटकते हुए और फूलों से भरी हुई काफ़ी सुंदर लगती है। और अगर पॉट की बात करें कि पॉट हमें किस तरह का रखना चाहिए, अगर पॉट में लगाते हैं तो आप सबसे पहले जैसे हमने जब नर्सरी से लाया था तो छोटे से 4 इंच की पॉट में हमें मिला था, क्योंकि हमारा एक डंडे का ही प्लांट था। लेकिन फिर मैंने अपने उसे 8 इंच की पॉट में हमने उसे रिपॉट किया और अभी जैसे उसी में है। अब थोड़ा सा जैसे मैं देखूंगी कि जब ये और बड़ा हो जाएगा और या हम चाहते हैं कि ये थोड़ी और इसे हमें घना करना है या इसे बड़े में डेवलप करना है तो हम इसे 12 इंच की पॉट में भी रिपॉट कर सकते हैं या फिर 15 इंच की पॉट में भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे इसे रखना है, हमें इसे कितना ग्रोथ इसे करना है, तो उस हिसाब से हम पॉट का इसके लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे सही प्लेस इसके लिए जो रहता है मेन गेट या एंट्रेंस जो रहता है हमारे घर का, वहाँ पर अगर हम इसे लगाते हैं तो वहाँ से जो गुजरने वाले जो भी लोग होंगे उनको बहुत ही अच्छी खुशबू मिलेगी और वे आनंदित होंगे। तो या फिर आप कोई अलग सा शेप देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक ऐसा आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके ऊपर अगर उसको फैलाते हैं तो एक अलग शेप में भी आ जाएगा। और उसके ऊपर आप सोचिए कि जैसा फ्लावरिंग जब होती है तो इसमें इतनी फ्लावरिंग होती है तो कितना सुंदर लगेगा। तो आप अपने अनुसार इसे कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार ये गेट के एंट्रेंस पे या मेन गेट पे जहाँ पे साइड में आप इसे लगा सकते हैं। क्लेमैटिस जो है एक क्लाइंबर है, लेकिन आप उसमें देखिए कि उसमें जो उसकी जो स्टेम होती है, आप देखिए उसमें कि उसमें उसके जो स्टेम के जो नोट्स होते हैं उसमें रूट्स नहीं होते हैं। एरियल रूट्स जैसे हम क्लाइंबर बोलते हैं तो उसमें एरियल रूट्स नज़र आते हैं हमें, और इसमें देखिए कि एरियल रूट्स हमें नहीं नज़र आ रहे हैं नोट्स के पास। तो इसे सपोर्ट लेने के लिए ये खुद ब खुद सपोर्ट नहीं ले सकता है, तो उस समय हमें इसे सपोर्ट देना होगा। और सपोर्ट देने के लिए हम इसे, जैसे मैंने इसमें बैम्बू स्टिक हमारे पास था तो उससे हमने सपोर्ट दिया है। 2-3 अगर हमें बैम्बू स्टिक की पतली पतली लकड़ियाँ मिल जाए और उसमें नारियल की जो रस्सी होती है वो मिल जाए तो उससे हम एक प्रॉपर ढांचा एक तैयार करके उसके ऊपर उसे सपोर्ट दे सकते हैं और कोई भी शेप में हम उसे डाल सकते हैं। तो अब अगर सनलाइट की बात करें तो इसे हमें फुल सनलाइट देना होगा। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है तो उसे 7 से 8 घंटे की सनलाइट अगर मिले तो उसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है जिसे फुल सनलाइट चाहिए और इसमें काफ़ी अच्छी उसके बाद फ्लावरिंग होगी। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत नहीं भी आ रही है तो कम से कम 3-4 घंटे की भी सनलाइट मिलेगी तो भी इसमें फ्लावरिंग होगी। अगर क्लेमैटिस में जो फ्लावरिंग होती है उसको देखिए आप एक बार, तो ये गुच्छे में होती है और हर नोड पे आपको इसमें दिखेगा कि हर नोड पे एक एक गुच्छा है और उसमें फ्लावरिंग हो रही है। क्लेमैटिस की फ्लावरिंग टाइम
मार्च मंथ से स्टार्ट होती है, जब थोड़ी थोड़ी गर्मी शुरू होती है और ऑलमोस्ट नवंबर तक इसमें फ्लावरिंग होते रहती है। अभी देखिए कि हम मिट्टी कैसा देख रहे थे, मिट्टी इसमें वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मिट्टी में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप मिट्टी में पानी डाल रहे हैं तो उसकी पूरी मिट्टी में से पानी निकलने चाहिए। यहाँ देख रहे हैं कि ये मैंने स्टैंड लगाया है नीचे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसका जो ड्रेनेज होल रहता है वो बंद नहीं होना चाहिए और काफ़ी नीचे से हवा भी जाते रहती है और साफ़ सफाई में भी आपको आराम होती है। तो आप कोशिश करें कि नीचे में स्टैंड लगाएं। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाने के लिए हमें 1/4 गार्डन सॉइल लेना चाहिए, 1/4 सैंड या फिर राइस खस ले सकते हैं उसके जगह, और 1/4 कंपोस्ट एंड 1/4 कोकोपीट। तो कोकोपीट हम तभी मिलाते हैं जब हमें मिट्टी में थोड़ी सी मॉइस्चर रखनी पड़ती है, जिसमें मॉइस्चर होल्ड करके रखना होता है, तो वहाँ पे हम मिट्टी में कोकोपीट मिलाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं मिट्टी दिखा रही हूँ कि हाथ में मेरे मिट्टी में जो थोड़ा सा है आपको मॉइस्चर दिखाई दे रहा है, ऊपर से सूखी हुई है बट उसमें मॉइस्चर हमें दिख रहा है। तो इसके लिए हम खासकर कोकोपीट मिलाते हैं और सैंड मिलाते हैं ताकि हमारा मिट्टी वेल ड्रेन्ड बने, उसमें पानी जमा ना हो। और कंपोस्ट तो हमारे प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें कंपोस्ट आपको चाहिए, तो कंपोस्ट हमें मिलाना है। तो इस तरह हम मिट्टी बनाएंगे, वेल ड्रेन्ड रहेगा ताकि काफ़ी न्यूट्रिएंट्स भी इसमें रहेंगे और मॉइस्चर भी होल्ड करेगा। तो हमारी मिट्टी इस तरह की बनेगी तो प्लांट्स भी अच्छा बनेगा। अभी अगर हम वाटरिंग की बात करें तो वाटर आप जब भी करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उसकी पानी कब सूख रही है उसकी मिट्टी में से। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर प्लांट्स को रखा है। अगर आपने बहुत ज़्यादा 7 to 8 आवर्स की धूप उसे मिल रही है तो आपकी मिट्टी रोज़ ही सूखेगी और वो जब सूखती है तो उसमें आपको पानी डालना ज़रूरी हो जाता है। या फिर जहाँ पे रखें जहाँ पे धूप तो मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा धूप नहीं मिल रही है, उसकी मिट्टी थोड़ी सी लेट में सूख रही है, तो उसमें आप एक दिन गैप करके भी डाल सकते हैं। या फिर अगर विंटर का समय हो जाता है तो उस समय आप पानी का खास ध्यान रखें कि देखिए कि जब मिट्टी सूखे तभी आप उसमें पानी डालें, उसमें वाटरिंग करें। नेक्स्ट जो है कि फर्टिलाइज़र के लिए हम उसमें काऊ डंग का फर्टिलाइज़र भी यूज कर सकते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, किचन वेस्ट जो हम घर में तैयार करते हैं वो भी काफ़ी अच्छा होता है इसके लिए, या लिक्विड फर्टिलाइज़र, बनाना फर्टिलाइज़र, ओनियन पील फर्टिलाइज़र जो कि हम घर में भी बना सकते हैं, वो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो आप इसमें से कोई सा भी फर्टिलाइज़र, और कोशिश करिए कि मंथ में एक बार उसमें फर्टिलाइज ज़रूर कीजिए क्योंकि आपकी जो ये है फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके फ्लावर को खिलने के लिए, इसके पत्तियों को का अच्छा प्लांट्स को ग्रोथ के लिए आपको कंपोस्ट का होना ज़रूरी है। और कंपोस्ट आप कितना डालें ये आपके पॉट के साइज पे भी डिपेंड करता है। आपके जैसे यहाँ मेरी 8 इंच की पॉट है तो इसमें मंथ में 1 मुट्ठी हम कंपोस्ट अगर डाल दें तो इसके लिए सफिशिएंट होता है। या फिर इससे बड़ी पॉट है तो उसमें आप 2 मुट्ठी मिलाइए। तो इस तरह से आपकी पॉट के साइज के अनुसार आप कितना इसमें कंपोस्ट डालना है उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। अब प्रोपोगेशन की बात करते हैं। तो प्रोपोगेशन इसका स्टेम कटिंग से किया जा सकता है, लेकिन कब करें? जब ये ग्रोइंग पीरियड में रहे। तो आपको देखना होगा कि जो स्टेम हम इसमें प्रोपोगेट करने के लिए लेते हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। मीन्स कि एकदम पतली वाली जो रहती है वो नहीं, जैसे दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ मोटी स्टेम है। और नोट्स देखिए, नोट्स से थोड़ी सी 2-3 सेंटीमीटर नीचे की आप के प्लेस को लीजिए और वहाँ से कट कीजिए। जैसे मैं वहाँ नोट से देखिए 2 सेंटीमीटर नीचे वहाँ से कट करेंगे तो ये जो नोट्स जस्ट उसके ऊपर वाला नोट्स रहेगा वो मिट्टी में आप दबा दीजिए तो रूट्स आपको वहाँ से आएगी, और 1-2 नोट्स आप ऊपर में छोड़ दीजिए जो कि मिट्टी के ऊपर रहेगी। तो इस तरह से प्रोपोगेशन का चांसेस रहता है। और मेनली रेनी सीजन में लगाएंगे तो इसका प्रोपोगेशन का जो चांसेस है वो 100% या बोल सकते हैं कि 80% रहेगा। और इसका जो ग्रोइंग पीरियड है उसमें लगाएंगे तो उसमें भी ये प्रोपोगेट कर सकता है।
क्या इसमें पेस्ट का अटैक होता है? तो इसमें बहुत कम चांसेस होती है। तो अगर आपको लगता है कि कोई पेस्ट अटैक है तो उस पे नीम ऑयल का स्प्रे करें और आप मंथली एक बार कर ही लें तो आपको ये चांसेस कम हो जाता है कि कोई भी पेस्ट का अटैक होगा। अब इसमें क्या नहीं करना चाहिए, तो विंटर के सीजन में ये डॉर्मेंसी पीरियड में रहता है, तो उस समय इसे फर्टिलाइज ना करें और प्रॉपर सनलाइट इसे मिले उस समय इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से देखिए हमने वीडियो में सारी चीज़ों को बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर से अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।